गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं सोशल इशू के बारे में। पहला लेक्चर हमने कवर कर लिया है, ये सेकंड पार्ट है। सबसे पहला न्यूज़ है पैटर्निटी लीव। बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया ने ग्रांट करा है पैटर्निटी लीव इंडियन कैप्टन को। पैटर्निटी लीव क्या होती है? ये लीव पीरियड होता है जो रिजर्व होता है सिर्फ और सिर्फ फादर्स के लिए जो चाइल्ड बर्थ से रिलेशन में हो। ठीक है, ये ग्रांट तभी होता है और यहाँ पे एडिशन रहता है ये अदर एनुअल लीव्स का। मैटरनिटी लीव वो टाइम होता है जहाँ पे न्यू मदर्स टेक केयर करते हैं अपने न्यू बॉर्न बेबी को। ठीक है, प्रोविजन क्या है इंडिया में हम ये समझ लेते हैं। तो पैटर्निटी लीव का एज सच कोई लीगल प्रोविजन नहीं है। ऑल इंडिया एंड सिविल सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल अलाउ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कि विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस 15 डेज उनको पैटर्निटी लीव मिलती है। ये एक्सटेंड हो सकती है कुछ केसेस में जब चाइल्ड अडॉप्टेड हो। ये प्रिवेल हो सकता है अप टू 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी और अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एज सच कोई लॉ नहीं है जो मैंडेट करता है प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड करे पैटर्निटी लीव अपने एम्प्लॉयज़ को। सर्टेन प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट प्रोवाइड करती है पैटर्निटी लीव। ठीक है, अब मैटरनिटी लीव का देख लेते हैं प्रोविजन क्या है। तो लीव जो पॉलिसी या रेगुलेट होती है मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, ये अप्लाई होता है हर एस्टैब्लिशमेंट में और एम्प्लॉयज़ 10 और मोर पीपल में, जो मतलब बेसिकली बड़े फॉर्मल सेक्टर जो आते हैं। फॉर द फर्स्ट 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस अप टू 26 वीक्स ऑफ पेड पैटर्निटी लीव ग्रांट होती है, मतलब 26 वीक तक उनको ग्रांट होती है। वुमेन जो एक्सपेक्ट कर रही हैं आफ्टर हैविंग 2 चिल्ड्रंस उनको पेड मैटरनिटी लीव मिलती है 12 वीक्स की। 6 वीक्स प्री डिलीवरी और 6 वीक्स होती है पोस्ट डिलीवरी। फॉर अडॉप्शन और कमीशन मदर्स 12 वीक्स की मिलती है उनको मैटरनिटी लीव। एलिजिबल होने के लिए मैटरनिटी लीव को वुमेन को काम करना चाहिए एज अ एम्प्लॉय किसी भी इस्टेब्लिशमेंट फॉर एटलीस्ट 80 डेज इन द पास्ट 12 months। ठीक है, ये एक्ट मैंडेट करता है एम्प्लॉयज़ को कि एजुकेट करें वुमेन को अबाउट कि मैटरनिटी बेनिफिट क्या है जो उनको मिल सकते हैं। मैटरनिटी लीव जो बेसिकली अभी जोमेटो ने रिसेंटली अनाउंस करा है पेड पीरियड लीव पॉलिसी एम्प्लॉयज़ के लिए। स्टेट ऑफ बिहार ने एक्स्ट्रा 2 डेज दे रखी है कैजुअल लीव के पर मंथ वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि वो ऑफ ले सके सिंस 1992। यहाँ पे आप देखो तो मेंस्ट्रुअल बेनिफिट 2017 का जो था टेबल हुआ था लोकसभा में 2018 में, वो सीख करता है वुमेन वर्किंग जो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में है उनको 2 डेज का पेड मेंस्ट्रुअल लीव मिले हर महीने का और बड़े सारे बेनिफिट मिले वर्क प्लेस में। चाइल्ड केयर लीव्स ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये इंडियन सर्विसेज लीव रूल्स जो बात करता है वुमेन एम्प्लॉयज़ और सिंगल मेल पेरेंट एम्प्लॉयज़ को कि उनके पास जो लेस देन अगर 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है तो उनको ग्रांट है 730 डेज, मतलब 2 साल का एग्रीगेट चाइल्ड केयर लीव्स का। ठीक है, आउट ऑफ 730 डेज जो लीव होती है उसमें एम्प्लॉयज़ को फुल सैलरी मिलती है ड्यूरिंग द फर्स्ट 365 डेज और बाद में 80% ऑफ द सैलरी मिलती है नेक्स्ट 1 साल। ठीक है, ऑल्सो CCL अवेल कर सकता है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि हो सकता है डिसेबल चाइल्ड के लिए किसी भी एज का। अर्लियर इट वॉज सेट अप टू एज ऑफ 22 ईयर्स ऑफ द चाइल्ड। ये अवेल कभी भी हो सकता है बिफोर चाइल्ड रीचेस 18 फॉर डिसेबल चाइल्ड। नो सीलिंग ऑन द एज ऑफ चिल्ड्रन, डिसेबल चाइल्ड के लिए कोई भी सीलिंग नहीं है। चाइल्ड केयर लीव इंट्रोड्यूस हुआ था 6th पे कमीशन में। पहले CCL जो ग्रांट था वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए था, हाउएवर ये एक्सटेंड कर दिया सिंगल मेल एम्प्लॉयज़ के लिए भी 7th पे कमीशन के द्वारा। पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 2019 में ये एक्सटेंड करा है बेनिफिट CCL को सिंगल मेल सर्विस पर्सनल को भी। चाइल्ड लेबर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये कन्वेंशन नंबर 182 वर्स फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1992 जो ILO का है वो फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर बन चुका है और ये अचीव कर सका है
यूनिवर्सल रेटिफिकेशन 180 कंट्रीज़ का जो मेंबर कंट्रीज़ है, और वो रेटिफाई कर दिया है। आईएलओ के बारे में समझेंगे। आईएलओ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक ट्रीपार्टाई यूएन एजेंसी है जो फॉर्म हुई थी 1919 में, मतलब जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुआ था। ये सारी गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयज़ को और वर्कर्स को, अपने मेंबर्स को सेटअप करता है लेबर स्टैंडर्ड्स, डेवलप करता है पॉलिसीज़ और डिवाइस करता है प्रोग्राम, प्रमोट करता है डिसेंट वर्क्स जो मैन और वुमेन के लिए हो। इंडिया फाउंडर है, मेंबर है आईएलओ का, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ कन्वेंशन है जो आपको देखना इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। 8 आईएलओ फंडामेंटल कन्वेंशन। सबसे पहला है नंबर 29 फोर्स लेबर कन्वेंशन 1930, ये हमने साइन कर रखा है, रेक्टिफाई भी कर रखा है। नेक्स्ट जो दो है हमने साइन नहीं कर रखे, वो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 1948, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949, ठीक है। ये हमने साइन नहीं कर रखा, ना रेटिफाई कर रखा। ये द इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन 1951, ये हमने साइन कर रखा है। द अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन 1957, ये भी कर रखा है। डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन 1958, मिनिमम एज कन्वेंशन 1973, और द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999, ठीक है। ये भी रेटिफाई हो चुका है। आईएलओ का कन्वेंशन नंबर 182 क्या है, जो हमने अभी लास्ट में देखा है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। ये कॉल आउट करता है प्रोहिबिशन और एलिमिनेट करता है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, जो इंक्लूड करता है डिप्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन किस किस फॉर्म में, और कोई भी स्लेवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेल और ट्रैफिकिंग होती है चिल्ड्रंस की, या डेप्ट बॉन्डेज होता है, सर्वडन होता है, या कुछ भी फोर्स रिक्वायरमेंट होती है आर्म कॉन्फ्लिक्ट पे, प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी में। थर्ड है इलिसिटेड एक्टिविटीज जैसे ड्रग्स में, या कोई भी वर्क जो हार्म करता है हेल्थ, सेफ्टी और मॉरल्स। ये वन ऑफ द आईएलओ's 8 फंडामेंटल कन्वेंशन है, और अडॉप्ट हुआ था 1999 में जिनेवा में। जिनेवा इम्पोर्टेंट है, स्विट्जरलैंड की स्विट्जरलैंड में है जिनेवा, आई थिंक, जिनेवा कन्वेंशन। ये रेक्टिफिकेशन जो है, ये रेट इंक्रीज हुआ है और कंट्रीज ने अडॉप्ट करा है लॉज एंड पॉलिसी जो इंक्लूड करती है रिलेटेड टू मिनिमम एज वर्क। जो इंसिडेंट ऑफ चाइल्ड लेबर है वो एक वर्स्ट फॉर्म है, और ये ड्रॉप्ड हो गया है ऑलमोस्ट 40%, अगर 2000 से लेकर 2016 तक देखूँ मैं तो, इसका डेटा देखूँ तो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस ऑफ चाइल्ड लेबर 7.3, जो 10.1 मिलियन चिल्ड्रन है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना और इंडिया में कितना है, ठीक है। 7.3 है इंडिया में, बाकी सब में कितना है, 152 मिलियन। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 का प्रोहिबिट करता है कोई भी इंगेजमेंट चिल्ड्रंस का जो ऑक्यूपेशन और अडॉल्सन किसी भी हाजार्डस ऑक्यूपेशन प्रोसेस में हो। ये इम्पोज करता है फाइन, जो कि हो सकता है किसी भी एम्प्लॉयर परमिट एडोलसेंट टू वर्क। ये अलाउ करता है चाइल्ड लेबर को फैमिली या फैमिली एंटरप्राइज में, या किसी भी आर्टिस्ट या ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। ये क्रिएट करता है न्यू कैटेगरी ऑफ अडोलसेंट जो 14 to 18 है, और ये एम्प्लॉयड हो सकते हैं नॉन हजार्डस ऑक्यूपेशन में, ठीक है। NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, सेक्टर स्कीम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। ये एलिमिनेट करती है कोई भी चाइल्ड लेबर थ्रू आइडेंटिफिकेशन, विड्रॉल, और बड़े सारे चिल्ड्रन जो प्रोजेक्ट एरिया में आते हैं चाइल्ड लेबर के थ्रू। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सोसाइटी जो सेटअप हुई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये इसका जो चेयरमैन है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है या कलेक्टर होता है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन करता है इसका। चिल्ड्रंस जो जिनका एज ग्रुप 9 to 14 है वो विड्रॉ कर सकते हैं वर्क्स पे, और वो NCLP के स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में आ सकते हैं, जो जिसमें एजुकेशन मिलेगी, वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी उनको, ठीक है। इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया के क्या एफर्ट्स है चाइल्ड लेबर को हटाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो आर्टिकल 24, आर्टिकल 39 क्लॉज ई, आर्टिकल 23 है। लेजिस्लेशन की बात करें तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2000 का है, जो कि क्राइम करता है, इसको क्राइम और पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। और यहाँ पे प्रेजेंट टर्म है जो कि बात करता है कि कोई भी चिल्ड्रंस हजार्डस या कोई भी चाइल्ड लेबर एंड अमेंडमेंट प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 का। नेक्स्ट है माइंस एक्ट 1952, जो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इन अ माइन, ठीक है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 का, ये मैंडेट करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हर चिल्ड्रंस को जो 6 to 14 है।
फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस बिलो एज ऑफ 14। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपनी पहली वीडियो में, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो स्कीम्स है उसको देख लेते हैं। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जो है NCLP स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट है। पेंसिल पोर्टल लॉन्च हुआ है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NCLP विच इज़ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम स्कीम। ठीक है, कुछ और भी देख लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड किसके इसके अंडर क्या क्या एक्ट है। पॉस्को के अंडर लेस देन 18 है। चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 का लेस देन 14 है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2015 का, वो लेस देन 16 बात करता है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का लेस देन 15 बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वुमेन पे फोकस है, इसमें वुमेन इन इंडियन एग्रीकल्चर पे है। तो रिसेंट फार्म प्रोटेस्ट ने एक कास्ट करा है, एक स्पॉटलाइट दी है ट्रेडिशनल ओवरलुक ग्रुप ऑफ फीमेल फार्मर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वुमेन लैंड राइट्स जो है इंडेक्स है, ये कंबाइन करता है VLR को, एग्रीकल्चर सेंसस 2011 का, और SECC ISDS NFS जो भी है ये आप देख सकते हो। नंबर ऑफ वुमेन विद राइट्स ओवर लैंड प्रॉपर्टी, वुमेन लैंड राइट, तो 15, 10, 5 और 5 से नीचे। प्रिपेयर ये सेंटर के साथ होता है, सेंटर लैंड गवर्नेंस और RMC, डिफरेंट डेटा सोर्सेज होते हैं इसमें। तो वुमेन इन एग्रीकल्चर अकाउंट 32% होता है लेबर फोर्स का। ये कंट्रीब्यूट करती है, एस्टिमेट जो होता है 55 से 66% का होता है, फार्म प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें एग्रीकल्चर सेंसस की 2015-16 का, तो फीमेल ऑपरेशन होल्डिंग जो है इंक्रीज हुए 14% 2015-16 अगेंस्ट 2010 का 12.8%। ये इंडिकेट करता है कि राइजिंग पार्टिसिपेशन वुमेन की मैनेजमेंट में और ऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग कंट्री में ज़्यादा है, और इसको टर्म करा जाता है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ऑल्सो जो ग्रोइंग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बाय मेन है, यहाँ पे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर है, यहाँ पे इंक्रीज होता है नंबर ऑफ वुमेन इन मल्टीपल रोल्स, जिसमें कलेक्टिव कल्टिवेटर्स आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, लेबरर्स आते हैं। ठीक है, बेनिफिट क्या है इसमें, इंक्रीजिंग वुमेन ओनरशिप में ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाते हैं, इंक्रीज करते हैं बार्गेनिंग पावर, इंक्रीज करते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन, इंप्रूव करते हैं लिविंग कंडीशन, बेटर न्यूट्रिशन और फूड सॉवरेनिटी, इंप्रूव हेल्थ एंड एजुकेशन आउटकम्स। स्टेप्स क्या लिए गए हैं उसको देख लेते हैं। पहला है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। स्कीम जो एम्पावर करता है वुमेन को एग्रीकल्चर में करता है बाय मेकिंग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, जो इन्हांस करता है पार्टिसिपेशन और प्रोडक्टिविटी। आई केयर है इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इंस्टीट्यूशन जो डिवोटेड होता है जेंडर रिलेटेड रिसर्च जो एग्रीकल्चर में होते हैं। एडिशनल सपोर्ट होता है एग्जिस्टिंग स्कीम्स में, जैसे कि आप देख सकते हो एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर में होता है ACABC, इंटीग्रेटेड स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग ISAM, सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो है SMAM, और नेशनल फूड सिक्योरिटी NFSM। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है 1.9 की जो न्यूज़ है वो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। वुमेन एंड ट्रेड, द रोल ऑफ ट्रेडिंग इन प्रोमोटिंग वुमेन इक्वालिटी, ये पब्लिश करा गया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स क्या है जो वर्ल्ड बैंक निकालता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से निकालता है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट मार्क करती है फर्स्ट मेजर एफर्ट जो क्वांटिफाई करता है हाउ वुमेन इफेक्टिव है ट्रेड की वजह से, और ये न्यू जेंडर डिसएग्रेगेट लेबर डेटाबेस निकालता है। SDG जेंडर इंडेक्स क्या है, ये एक नया इंडेक्स है जो लॉन्च हुआ है, मेजर करता है ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी को। 2019 में इंडिया ने का अगर पोजीशन की बात करूँ तो 95th था अमंग 129 कंट्रीज़ में। ये डेवलप हुआ है इक्वल मेजर्स 2030 के अंडर, और ये जॉइंट एफर्ट है रीजनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बड़ी सारी चीज़ें आती है जैसे अफ्रीकन वुमेन डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन नेटवर्क, बिल एंड
मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इंटरनेशनल वुमेन हेल्थ कोलिशन। इसमें 51 जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर्स आते हैं, जो 14 आउट ऑफ 17 ऑफिशियल एसडीजी की बात करते हैं, जो कवर करते हैं बड़े सारे एक्सपर्ट जैसे पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, बड़े सारी चीज़ें आती है। ओवरऑल इंडेक्स स्कोर जो है बेस्ड होगा 0 to 100, जो स्कोर 100 है इंडिकेट करता है अचीवमेंट ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन रिलेशन टू अंडरलाइंग इंडिकेटर्स। लॉस एट होम रिपोर्ट ये पब्लिश करा गया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। ये रिपोर्ट देखता है रिस्क एंड चैलेंजेस जो इंटरनली डिस्प्लेस चिल्ड्रंस फेस का होता है, और जिन एक्शन लिए जाते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट करें इसको। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में टोटल नंबर ऑफ न्यू इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो है 2019 में अराउंड 5 मिलियन हुआ है, और यहाँ पे मेजॉरिटी डिजास्टर्स की वजह से हुई है। कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस जो है एक मेजर की इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का रोल प्ले करता है। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर जो है वो सेटअप हुआ है एंगलमा, ये है कोची में, केरला में, साउथ में बिल्कुल। ये किसके साथ है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से चल रहा है। ये एम करता है, एस्केलेट करता है वुमेन के एंटरप्रेन्योरशिप और जेंडर पैरिटी पे। कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज, ये माई गवर्नमेंट कोलैबोरेशन है यूएन वुमेन के साथ, लॉन्च हुआ था अप्रैल 2020 में, मतलब पिछले साल हुआ था। ये जो लॉन्च हुआ था इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंकरेज करता है, इन्वॉल्व करता है वुमेन लेड स्टार्टअप पे, और ये इनोवेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जो कोविड-19 के अगेंस्ट यस जो भी इम्पैक्ट उसकी वजह से हुआ है कोविड-19 की वजह से, वुमेन डे उसको सॉल्व करता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है लास्ट जो है वो है सुप्रीम कोर्ट का जो इशू है माइनर ऑर्डर इन चाइल्ड कस्टडी केस। तो माइनर ऑर्डर जो है एनक्लरी और ऑक्सिलरी कैरेक्टर होता है, ये सपोर्ट करता है जो पास जो है कोर्ट के द्वारा, जो एक्सरसाइज करता है प्राइमरी जुडिशन किस पे, कस्टडी ऑफ चाइल्ड पे। जजमेंट जो था बेसिकली पटिशन था रिगार्डिंग कस्टडी ऑफ चाइल्ड, जो कि जिसके जो फादर थे वो केन्या में थे और मदर जो थी इंडिया में थी। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कराया चाइल्ड कस्टडी फादर को, ऑर्डरिंग हिम टू गेट अ माइनर ऑर्डर फ्रॉम अ कोर्ट, मतलब कि उनको ऑर्डर कराए फादर को कि आपको केन्या के कोर्ट से भी अप्रूवल लेने पड़ेगी। ये पास हुआ है ताकि इंश्योर करे जो कंट्रीज ऑफ चिल्ड्रंस है जहाँ पे चाइल्ड शिफ्ट हुआ है वो अवेयर हो अरेंजमेंट का, और ये मेड अप इन द कंट्री हो, और ये यहाँ पे जहाँ पे वो बेसिकली रह रहा हो उसका अरेंजमेंट उसको पता होना चाहिए। ये सेफगार्ड करता है इंटरेस्ट माइनर का, और इंश्योर करता है बोथ पेरेंट्स ताकि उनके पास इक्वल बॉन्ड हो ईच स्टेट में। माइनर्स ऑर्डर जो है प्रोमिनेंट प्लेस फेस मतलब रहता है जहाँ पे हैग्यू कन्वेंशन है, सिविल एक्सपर्ट्स ऑन इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन 1980, ये अप्लाई नहीं होता है इधर। कन्वेंशन ये बेसिकली सीख करता है, प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रंस को हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अबडक्शन या रिटेंशन जो कि अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे होता है, और प्रोवाइड करता है एक प्रोसीजर ताकि वो प्रॉम्प्ट रिटर्न दे पाए। प्रेजेंटली इंडिया और केन्या इसके सिग्नेटरी नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है, नेक्स्ट में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहिए।